ओम शांति। सभी रिफ्रेश हो गए। शरीर का व्यायाम किया, साथ साथ आत्मा का भी व्यायाम चलता है ना। एक्सरसाइज करते हो। मीठे बाबा ने हम सबको मन की एक्सरसाइज भी सिखाई है। तन की एक्सरसाइज तन को स्वस्थ रखती है और मन की एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली बनाती है। तो रोज बाबा कहते हैं 10 बार, 15 बार, 20 बार एक्सरसाइज जरूर करो। एक्सरसाइज शरीर की तो 1-2 बार करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज हर घंटे 1 मिनट, बाबा ने कहा 1 सेकंड भी करके तो देखो। संकल्पों की स्पीड को रोको, अपने स्वरूप पर स्थित हो जाओ, मन शक्तिशाली बन जाएगा। वही संकल्प उठेंगे जो होने वाला है, दूसरे संकल्प नहीं चलाने। मन मना भव, मन को बाबा कहता मना लो, बाबा की याद में खो जाओ। तो ऐसी सुंदर एक्सरसाइज जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे अमृत वेले से करते हैं, माया उनको परेशान नहीं करती। वो सहज रीति से माया जीत बन जाते हैं। तो सभी बाबा के बच्चों को 2 ही बातें करनी है, एक परहेज, दूसरा एक्सरसाइज। जो बातें मेरे काम की नहीं है उन्हें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, उनका चिंतन नहीं करना है, वो परहेज है। परहेज के बिना दवाई काम नहीं करती। अगर कितना भी अच्छा डोज, अच्छे से अच्छी दवाई अच्छी कंपनी की दी जाए, लेकिन उसके जो नियम है, जो परहेज है, उसको कोई पालन न करे तो दवाई का असर नहीं होता। आजकल कई ऐसे आयुर्वेदिक वैद्य लोग हैं, कहते हैं अगर परहेज कर सकते हो तो दवाई लेना, नहीं तो नहीं लेना। देते ही नहीं है, दवाई का नाम खराब कर दोगे। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत बड़ी परहेज बताई है। बाबा की दवाई भी काम तभी आती है जब हम परहेज करते हैं। और परहेज और एक्सरसाइज करने वाली आत्माएं स्वयं को समय पर सुरक्षित महसूस करती हैं। आज हमारी बहनें आपको राखी बांधेंगी, रक्षाबंधन मनाया जाएगा, और साथ साथ आपके जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर भी मुझे देना है, क्योंकि वो क्लास रात के बजाय अभी रखा है। 3 धागों की राखी आज बाबा को सन्मुख रख करके बहनों से बंधवाना। 3 धागे हैं। पहला धागा है स्वरक्षक। हर एक आत्मा को स्वयं की रक्षा करनी है, क्योंकि इस वायुमंडल में बहुत कुछ नेगेटिविटी है, बहुत गलत विचार वाली आत्माएं भी भटक रही हैं, और कई गलत विचार से जो संसार में, शरीर में है, उनके वाइब्रेशन भटक रहे हैं। अपनी सेफ्टी हर ब्राह्मण आत्मा को खुद ही करनी है। ऐसे नहीं बाबा आपकी इसमें रक्षा करेगा। हर एक को स्वरक्षक बनना है।
स्वयं स्वयं के लिए अपना रक्षा सूत्र तैयार करना है, और वो रक्षा सूत्र है श्रेष्ठ सकारात्मक चिंतन। अच्छे अच्छे विचारों में रमण करना। कोई भी बात देखा सुना, उसका प्रभाव हमारे संकल्पों को प्रभावित न कर दे। जो बाबा ने संकल्पों की मर्यादाएं दी हैं, उस बंधन में बंध करके रहना। अमृत वेले से रात तक किन मर्यादाओं को पालन करना है, वो सबको बाबा ने मुरली में सुनाया है। अमृत वेले उठते ही बाबा से मिलन मनाना, शक्ति लेना, उनकी दृष्टि लेना, वरदान लेना, बहुत पावरफुल अमृत वेला हो, नियम है ये। फिर बाबा की मुरली विधि पूर्वक स्टूडेंट की तरह सुनना। ऐसे नहीं चलते फिरते मोबाइल में सुन लिया। विधि पूर्वक तैयार होकर के सेवा स्थान पर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कोई कारण से नहीं आ सकते हैं तो भी नियम अनुसार अलग स्थान पर स्नान पानी करके बैठ करके बाबा के महावाक्यों का सुमिरन श्रवण करना। फिर कर्म योगी बन करके कर्म करना। कराने वाला बाबा करा रहा है, उसने हमें निमित्त बनाया है। हाथ ये हैं, कराने वाला वो है। ऐसे कर्म योगी बन करके श्रेष्ठ कर्म करना, और कर्म के परिणाम को बाबा के आगे समर्पित कर देना। रात को बाबा को अपना पूरा पोता मेल सुना करके जो कुछ हुआ, अगर कुछ लगता है कि श्रीमत के अनुकूल नहीं था तो बाबा से क्षमा लेना, सॉरी करना, और आगे के लिए नहीं होगा उसके लिए संकल्प करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना। ये हमारी उन्नति के लिए नियम है। 4 ही नियम बताए, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ऐसे ही हमारे जीवन के लिए अनेकानेक मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं। मर्यादाओं की रेखा खींच दी है, लक्ष्मण रेखा। जो मन को लक्ष्य दिया है उसी लक्ष्य के प्रमाण मन चले। कोई भी कार्य में जो बहुत सारा सोच लेते हैं, क्यों क्या कैसे अनेक प्रश्नों में उलझ जाते हैं, इसकी बजाय समर्थ शक्तिशाली संकल्प रचना। वही संकल्प उठें जो होने वाला है, जो कर सकते हैं। बाकी ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बाबा कहता है साइड सीन देखना बंद करो। श्रेष्ठ शुभ चिंतन में रहना, ये मर्यादा है। जो जरूरी आवश्यक संकल्प है वही करना। तो हर एक सवेरे से रात तक एक श्रेष्ठ विचारों का आभा मंडल क्रिएट करके उसी आभा मंडल के अंदर रहे। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। इस सृष्टि नाटक में हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प रच करके अपने ऊंचे स्वमान में स्थित रहना, ये स्वरक्षा का सबसे अच्छा साधन है।
क्योंकि इससे एक बहुत पवित्र आभा मंडल क्रिएट हो जाता है। जितने हम पवित्र विचार रचते हैं, करते हैं, उतना ओरा जो है, हमारा आभा मंडल जो है, बहुत शक्तिशाली, बहुत अच्छा ओरा बनता है। अभी मैं किसी स्थान पर आया था पिछले मास तो मेरे को कहता है कि हम आपका ओरा देखना चाहते हैं। उसके पास एक मशीन थी, ना देख लो भाई कैसा है ओरा। देख के मेरी तरफ देखता है, आपको व्यर्थ विचार नहीं आते हैं क्या? मैं क्यों, क्या हुआ? कहता आपके ओरा में 98% परफेक्ट सब कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। बाबा ने हमारे को व्यर्थ सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं दी है, समय ही नहीं है। ऐसी सेवा दी है, आपको उसके लिए समय निकालना पड़ता है मुरली सुनने के लिए। और मुझे तो मुरली के ही ज्ञान रत्नों से खेलने की सेवा है। सवेरे से रात तक पत्र लिखेंगे तो भी मुरली की पॉइंट्स, प्रश्न उत्तर बनाएंगे तो भी मुरली की कोई पॉइंट्स निकालेंगे, अव्यक्त इशारे निकालेंगे, वरदान निकालेंगे, स्लोगन बनाएंगे, कुछ भी लिखेंगे तो सारा दिन हाथ में मुरली ही रहती है। इसलिए उसका मनन, उसका चिंतन, उसी के लिए विचार चलते हैं तो बहुत निश्चिंत जीवन रहते, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाबा ने मुझे इस स्वरक्षक के चक्र के अंदर रखा है। आप सब स्वदर्शन करो, स्वमान में रहो, स्वचिंतन करो, यही आपके लिए स्वरक्षा का कवच है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर विचार व्यर्थ हैं, नेगेटिव हैं, स्वार्थ के हैं, ईर्ष्या के हैं, नफरत के हैं, तो बाबा कहता है यही तेरे लिए लीकेज है। इस लीकेज से कहीं न कहीं कोई न कोई अशुद्ध विचार माया प्रवेश कर लेगी, वही तुमको डैमेज करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, शक्तियों को ख़त्म कर देगी। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को अपनी लीकेज को खुद ही चेक करके बंद करना है। सब देखना मेरे जीवन में कौन सी ऐसी लीकेज है, व्यर्थ सोचने की, व्यर्थ बोलने की, व्यर्थ देखने की, बहुत सारे लीकेज हैं। किसी भी काम विकार के, क्रोध के, किसी अंश मात्र के लेस मात्र भी रह जाए तो वही एक सूक्ष्म लीकेज है। और ऐसी लीकेज को जिसने बंद कर दिया, बाबा जितना दे रहा वो सब यहीं भरा हुआ है, बाहर निकलेगा ही नहीं, लीक ही नहीं होगा। लीकेज है तो सब कुछ लीक हो जाता है, बह जाता है, हमेशा खाली खाली रहता है व्यक्ति। देने वाला दाता सुबह से रात तक इतना दे रहा है और लेने वाला खाली का खाली। क्यों? उसने अपनी लीकेज को चेक नहीं किया। ऊपर से आ रहा है, अंदर से कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, बह रहा है। तो सभी ध्यान देना, हम सबको बाबा ने अपने खजाने भरपूर करने की श्रीमत दी है। खूब अच्छा चिंतन करो, बाबा के खजाने को अपना बनाओ, माला माल हो जाओगे। दूसरे के खजाने पर निर्भर नहीं रहो। वो क्लास कराए, उसकी पॉइंट बड़ी अच्छी, वो बहुत अच्छा है, क्यों किसी पर निर्भर हो? भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है। मैं तो कभी खजाने को जब चेक करता हूँ, देखता हूँ 90 सालों में भगवान ने कितना पढ़ाया है। 90 साल से पढ़ाई तो रहा है। हैदराबाद, कराची में 14 साल रहे। बाबा ने बड़े गहरे गहरे राज खोले संदेशियों के द्वारा।
अब व्यक्ति बाबा के पार्ट वहाँ भी चले, अलमाइटी के पार्ट चले। साकार में जब बाबा भारत में आए तो इतनी मुरलियाँ चलाई, ज्ञान को रिफाइन किया धीरे धीरे, और बाबा व्यक्त हो गए तो 48 साल गुलजार दादी जी के रथ के द्वारा कितने अच्छे शक्तिशाली महावाक्य उच्चारण किए, एक एक टॉपिक पर कितना विस्तार किया। व्यर्थ सोचने का समय कब मिलता है? आप सब इसके लिए अपने आप को समझाना, बात करना, क्यों व्यर्थ आता है? इतना खजाना होते हुए भी कहाँ लीक हो रहा है? समय दो, जब समय मिले। मुझे कभी भी समय मिलता है तो ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें अपने कमरे में रखता हूँ। मान लो टाइम है, वैसे टाइम मिलता नहीं है। यहाँ से जाएंगे, ये मुरली के तैयार करनी, पत्र कुछ तैयार करना, ये पत्र आए इनका जवाब देना, ये खेती वाले पीछे लगते हैं। भाई साहब अभी पता है क्या किया है? 1800 पौधे ला के रखे, आप आओगे तभी लगाएंगे। लगा लो भाई। नहीं नहीं, हमने खड्डे खोद के रखे, आप आओगे तो लगाए, फलों के पौधे लगाए। बाबा करण कराम अनार करा रहा है, हम लोग क्या करते हैं? इसलिए ध्यान देना, सच्चे समर्थ संकल्पों में रमण करने की आदत डालो। बाबा सब अच्छे से अच्छा कराएगा, मेरे से नहीं कराएगा तो किससे कराएगा? हम सब किसके लिए हैं? बाबा के लिए हैं। संगम युग की ये जीवन बाबा के लिए है, इंसान के लिए नहीं है। चाहे प्रवृत्ति में रहो, चाहे कितनी जवाबदारियां हैं, कितने भी आपने साधन सुविधाएं परिवार बसाए हैं, लेकिन जो कुछ है संगम युग पर सब कुछ बाबा के लिए है। ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, ना लागे कुछ मेरा। है कुछ अपना क्या है? तो हम सब ने अपना सर्वस्व बाबा के आगे अर्पित किया है। इसलिए बिना बाबा की श्रीमत के न मैं सोच सकता हूँ, न देख सकता हूँ, न बोल सकता हूँ, न कर सकता हूँ। ये कर रहा है तो मैं करूँ, वो कर रहा है तो मैं करूँ, वो जो कर रहा है उसको कर लेने दो, मुझे नहीं करना है। अपनी घोट नशा चढ़े, अपना चिंतन करो। तो स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, पर चिंतन पतन की जड़। कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे उसका चिंतन नहीं करना। अच्छे चिंतन से अच्छा आभा मंडल क्रिएट कर लेना, अच्छे वाइब्रेशन के बीच में रहना, यही वास्तव में स्वयं स्वयं की रक्षा है। ऐसे स्वरक्षक हर एक को बनना है। ये कहता है, वो कहता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव न पड़े। ऐसे चिकने घड़े बन जाओ, कुछ भी ऊपर आए बह जाए। ठीक है? किसी की बातों को अंदर नहीं लेना, अपने मूड को कभी डिस्टर्ब होने नहीं देना। मूडी तो कभी नहीं बनना, कुछ भी हो जाए सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो ऐसे स्वरक्षक बनो। और फिर बाबा ने जो मर्यादाएं बताई हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं, उनकी रक्षा करनी है। दूसरा धागा है, मर्यादाएं हमारी रक्षा कर रही हैं, और अगर हम मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करते हैं तो बाबा के यज्ञ की रक्षा होती है। यज्ञ के अंदर अगर कोई विघ्न आते हैं तो उसका मूल कारण कहीं न कहीं ब्राह्मण आत्माएं मर्यादा का उल्लंघन करती हैं। मर्यादाओं की रक्षा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगी। मर्यादाओं की बहुत गहरी परिभाषा है, बहुत उसका विस्तार है, लेकिन मैं केवल 5 बातों में मर्यादाओं को समेटता हूँ। एक है हमारे संकल्प के लिए मर्यादाएं, एक है हमारी स्मृति के लिए मर्यादाएं, एक है हमारी दृष्टि के लिए मर्यादाएं, एक है हमारी सूक्ष्म वृत्ति के लिए मर्यादाएं, एक है हमारी बोल के लिए मर्यादाएं, एक है कर्म संबंध संपर्क के लिए मर्यादाएं। अगर एक एक बाबा के बच्चे को
ये मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने का अभ्यास हो जाए। कोई भी मर्यादा की लकीर, संकल्प स्वप्न में भी मुझे उल्लंघन नहीं करनी। बाबा ने हमें स्मृति की मर्यादाएं दी हैं। बच्चे, जो बीत गया उसका चिंतन मत करो, मर्यादा है। आने वाले की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। आज को अच्छा बना लो, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए एक बाबा की स्मृति निरंतर बनी रहे, बाबा की श्रीमत सदा याद रहे, वर्तमान में हम जिए, वर्तमान को अच्छा बनाएं। ये बाबा ने हमें अपनी स्मृति की मर्यादा दी है। संकल्प वही चले जो शुभ है, श्रेष्ठ है, न व्यर्थ है, न साधारण है, न नेगेटिव है। जो आवश्यक हैं और श्रेष्ठ श्रेष्ठ उच्चतम संकल्प हैं, उन्हीं संकल्पों में रहना है। दृष्टि हमेशा भ्रकुटी के बीच चमकती हुई मणि पर रहे। आत्मा को देखने का अच्छा अभ्यास हो जाए। ये सब आत्माएं अपना अपना चोला पहन करके खेल कर रही हैं, पार्ट बजा रही हैं। कोई भी दैहिक संबंध से किसी के रूप को देखकर, किसी के रुपये को देखकर, दादी जानकी हमेशा कहती थी, आत्मा दो ही चक्कर में फंस गई, ये रूप या रुपया, दमड़ी और चमड़ी। बाबा ने हमें मर्यादा दी है, न चमड़ी को देखना है, न किसी दमड़ी को देखना। क्या चाहिए? बाबा दो रोटी खिलाएगा। जो कुछ है बाबा ने हमें दिया है, रूह को देखो, रूप को नहीं देखो। दृष्टि रूह के ऊपर जाए कि आत्मा कितनी गुणवान है, कितनी श्रेष्ठ और महान है। ऐसी पवित्र, निर्मल, स्वच्छ दृष्टि, क्रिमिनल आई खत्म हो जाए, ये हमारी आंखें बड़ी शीतल पवित्र बन जाए, तब हम नज़र से निहाल कर सकेंगे। तो इसलिए दृष्टि की मर्यादाएं, संकल्प की मर्यादाएं, स्मृति की मर्यादाएं, और बोल वही बोल निकलें जो सुखदायी हैं। बोल बहुत कुछ नुकसान कर रहे हैं। बोल दिया, निकल गया, अरे तुमने बोल दिया, वो घायल हो गया, हिंसा कर ली तुमने। बोल से भी हिंसा हो रही है। किसी की ऊंची स्थिति को हमारा बोल डिस्टर्ब कर दे, नीचे ले आए, तो ये हिंसा है। इसलिए बोल बड़े सरल, मधुर, सम्मानजनक, आवश्यक, जो जरूरी है वही बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो आवश्यक है वही बोलो, नहीं तो चुप रहना। कहते एक चुप सौ भला। बोल के लिए ही मर्यादा है। हर एक इस भट्टी से एक संकल्प लेना, सब प्रकार की समस्याएं हल हो जाएंगी, पारिवारिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जहां टकराव हो रहे हैं उसका कारण है बोल दिया, निकल गया। बहुत सोच समझ के बोलना। कहते हैं तौलो फिर बोलो, पहले तौल लो फिर बोलो, इसका परिणाम क्या होगा। बाबा ने हमें बोल पर बहुत कुछ सिखाया है। अनेक अव्यक्त वाणियां बोल पर चलाई। इसलिए आप सब बोल पर ध्यान अगर देंगे, मैं एक बहुत अंडरलाइन करके यज्ञ में रहता हूँ। कारोबार में आते हैं, बहुत सारी बातें नीचे ऊपर होती हैं, कोई ठीक करता है, कोई गलत भी करता है, कोई कहना मानता है, कोई नहीं भी मानता है, कोई मनमत से चल जाता है, संगठन है। लेकिन मैं एक बहुत अंडरलाइन करके चलता हूँ, बाबा मेरे इस मुख से एक भी शब्द ऐसा न निकले जो श्रीमत के विपरीत हो, मर्यादा के विपरीत हो। सम्मानजनक बोल बोल करके कुछ भी कर रहा है, हो गया उल्टा, मुझे उसकी बातों को लेकर के न उसको डिस्टर्ब करना, न अपने को डिस्टर्ब करना है। बहुत इसमें
अंदर की शक्ति चाहिए, नहीं तो गुस्से में आकर के, जोश में आकर के कुछ भी बोल जाते हैं। भले संबंध बिगड़ जाए, कहते बोलना ही पड़ता है ना, नहीं बोलेंगे तो सुधरेगा नहीं। लेकिन बोल के सुधार सका है कोई आज तक? और बिगड़ जाएगा। अगर आप चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो रियलाइज करेगा कि मैंने गलती की है। इसलिए ध्यान देना, बोल के लिए बहुत कुछ मर्यादाएं हैं। व्यवहार में, संबंध, संपर्क, कर्म में सुख देना, सुख लेना, दुआएं देना, दुआएं लेना। कोई भी आत्मा अगर मुझे बद्दुआ दे भी रही है तो भी मैं उनको रूप बदल लूं, ठीक है, इसमें भी कोई हिसाब किताब मेरा चुक तो होगा, उनको भी दुआ का रूप बना दूं। बाबा ने परोपकारी बन करके दिखाया। इसलिए सब ध्यान देना, अपकारियों पर उपकार करना। ये अपकार कर रहा है, वो गाली दे रहा है, वो बेइज्जती कर रहा है, और मैं आत्मा उसको सम्मान दूं, उपकार करूं। बहुत बड़ी दिल चाहिए। अभी मैं समझता हूँ सितंबर अक्टूबर 2 मास के अव्यक्त सारे मैं रिकॉर्ड करके आया हूँ। एक पूरा मास इसी टॉपिक पर रखा है, अपकारियों पर उपकार करो। जैसे इस मास में अभी अपवित्रता के बीज को खत्म करके संपूर्ण पावन बनो चल रहा है ना अव्यक्त सारा। ऐसे अगला सितंबर या अक्टूबर में आएगा, सितंबर में आएगा महादानी बनो, और अक्टूबर में आएगा परोपकारी बनो। बहुत बड़ी शक्ति है परोपकार। जो कोई कुछ कर रहा है, ब्रह्मा बाबा ने करके सिखाया है। अपकार कर रहा है, सामने गाली दे रहा है, और बाबा कह रहा है बच्चा निर्दोष है, इसकी चिंता नहीं करो, आज नहीं तो कल ये अपनी कमियों को रियलाइज करेगा। माफ किया हो, निर्दोष दृष्टि से देखा, तब सबने बाबा को अपना बाबा माना। कुछ भी हुआ उसके साथ, लेकिन बाबा से वो कभी नहीं रूठा। तो हम सब बाबा को देखें, साकार में ब्रह्मा बाबा ने हर परोपकारी, हर एक अपकारी पर उपकार किया। गाली देने वाले को गले लगाया, बेइज्जत करने वालों को इज्जत दिया। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल इसके प्रमाण थे, सबूत थे। तो हम सब संबंध संपर्क की मर्यादाओं को समझें। हमें क्या देना है, वो क्या दे रहा है। वो कुछ भी दे रहा है, हमें अपनी तरफ से उसको सम्मान देना है, स्नेह देना है, उसके ऊपर उपकार करना है। ये हमारी इस ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी मर्यादाओं को पालन करने वाले मर्यादा रक्षक हमारे यज्ञ की रक्षा करते हैं। बाबा के यज्ञ सेवक बच्चे भी हैं, यज्ञ स्नेही बच्चे भी हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे इस समय यज्ञ रक्षक बच्चे निकलें। यज्ञ की रक्षा, जो भगवान ने यज्ञ रचा, उस यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े। जितना हम सब पवित्र और योगी बनते हैं, जितना हम ईश्वरीय मर्यादाओं और नियमों को पालन करते हैं, उतना हमारा यज्ञ सुरक्षित रहता है। जो बाबा ने नियम बनाए, जो श्रीमत दी, अगर हम सब मिलकर के उसको पालन करेंगे तो किसी भी प्रकार की आंच हमारे यज्ञ के ऊपर नहीं आएगी। आती है, आ रही है, उसका कारण है कोई ना कोई बाबा का बच्चा सपूत के साथ साथ कपूत बन जाता है, कुछ न कुछ गलत कर बैठता है। फिर लोग उसी नज़र से संस्था को देख, करता एक है, कोई अनजान में भी करता है, लेकिन अनेक प्रकार के विघ्न खड़े हो जाते हैं। कितनी रुकावटें आ जाती हैं, सरकार के विरोध होने लगते हैं, लोगों का विरोध होता है। छोटी सी बात, कुछ दिन पहले
हमारे आबू में जो वर्कर्स हैं ना, माताएं खास करके, भील ग्रासियाँ हैं, गरीब लोग हैं, बहुत श्रद्धा से, बहुत भावना से यज्ञ में काम करते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन बड़े ईमानदार हैं। कभी भी ये कंप्लेन नहीं आई कि यहाँ से कोई चोरी कर लिया, कोई चीज़ उठा लिया, कुछ नहीं होगा। हम लोगों का सब ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई नहीं होता, सफाई वाला आती है, सब सेट करती है, कुछ पैसा नीचे ऊपर हुआ तो उठा के दे देगी। ईमानदार लोग हैं। तो एक माता बुजुर्ग थी, बहुत पैसे वाले घर की थी। वो जब आती थी तो वो एक ही बहन रहती थी, वही माता आती थी सेवा करने के लिए, सफाई करने वाली बहन, और बहुत प्यार से वो माता जी की मालिश भी कर देती, उनके लिए सब कर लेती, बिस्तर भी ठीक कर देती। तो माता जी का बहुत प्यार हुआ उस बहन से, उस नौकरानी से। तो माता जी ने कहा चले तेरे को दिल्ली घुमा के लाती हूँ, लेकिन तुम कोई को बोलना नहीं। बात बताता हूँ कहाँ पर छोटी सी मिस्टेक होती है। अब वो माता, वो नौकरी करने वाली बड़े प्यार से उसको, माता को संभालती। एक हफ्ता 5 दिन के लिए तो आते हैं लोग। तो उसने कहा चल तुम बहुत अच्छी सेवा करती है मेरी, चल तेरे को दिल्ली घुमा के लाती हूँ। अब उसने भी, वो लड़की थी, उसने अपने परिवार को भी नहीं बताया, मधुबन में भी किसी को नहीं बताया, और उसके साथ चली गई। ज्यों गई पूरे घर में, उसके समाज में हंगामा हो गया। ये ब्रह्मा कुमारियाँ कन्या को भगा के ले भगा। अब ढूंढे सब, और यहाँ न इधर पता न लौकिक वालों को पता। इतना हंगामा, मैं बताऊँ ना, 3-4 दिन में हमारी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए, शांतिवन में आके पिकेटिंग कर दी, अखबारों में उल्टा लिख गया, चारों तरफ से इतना शोर, इतनी बातें हो गई कि सारे यज्ञ के लिए मुसीबत बन गई। कुछ नहीं माला, जहाँ जाओ वहाँ गाली, जहाँ जाओ वहाँ पत्थरबाजी। गलती कितनी छोटी सी थी, लेकिन गलती तो गलती है। उस माता को जब पता चला यहाँ हंगामा हो गया है इस कन्या के कारण, उसने तुरंत फ़ोन किया, भाई मैं इसको लाई थी, मैं वापस कर रही हूँ, आप लोग लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं। फटाफट उसको यहाँ भिजवाया। वो जब आई तब तक तो सारा नाटक हो गया था। कितनी डिसर्विस होती है। हम समझते हैं हम तो इसको घुमा के लाएंगे, हम तो ये कर देंगे, लेकिन हमारी मर्यादाएं जो हैं, हम सब इसको बहुत गहराई से समझें, नहीं तो बहुत बड़ी डिसर्विस होती है। यज्ञ पिता का नाम बदनाम होता है, यज्ञ के आगे बहुत सारे विघ्न आते हैं। इसलिए हर ईश्वरीय छोटी से छोटी नियम और मर्यादाओं का हम अगर पालन करेंगे तो हमारा यज्ञ सुरक्षित रहेगा। और उसमें भी सबसे बड़ी मर्यादा हमारी पवित्र जीवन है। बाबा ने अपने बच्चों की दृष्टि का ऑपरेशन किया है, कहीं पर भी क्रिमिनल दृष्टि न बने, कोई के रूप पर आत्मा आकर्षित न हो। जितनी वो पवित्र है, जितना पवित्र विचारों का उसका आभा मंडल है, और पवित्रता का जहाँ संगठन है वहाँ पर विघ्न नहीं आते। एक पवित्रता की धारणा और दूसरा क्रोध। क्रोध भी अगर करते हैं ना छोटी छोटी बातों में, बाबा एक बार बहुत रमणीकता से कहते थे कि बाबा अभी भी बच्चों के आने वालों को चश्मा पहना देता है। तुम लोग जो छोटी मोटी इधर उधर बातें करते हो ना, जो नहीं करनी चाहिए, तो बाबा अपने यज्ञ को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों के आने वालों को चश्मा पहनाता है कि तुमको विशेषता ही दिखनी है, कमी कमजोरी नहीं देखनी। इसलिए बहुत ध्यान देना है, ऐसा कोई बोल ना हो, ऐसा कोई कर्म ना हो, इतना जोश में ना करके हम बात करें। लोग बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। पहले था अगर कोई गलती करता था तो शायद उनके ध्यान में आता था, ब्रह्मा कुमारियों में सिखाया जाता है, लेकिन आज वो समय बदल गया। आज लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था तो बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है।
उसके अंदर ये नहीं सिखाया जाता। इतना बदल गया, परिवर्तन हुआ है। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान दें। हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे बात करते हैं, किधर जाते हैं। एक बार एक क्लब के आगे ये जो स्टिकर होता है ना, स्टिकर लगाई हुई एक गाड़ी खड़ी थी क्लब के आगे। बार होते हैं, बार एसोसिएशन, डांस वगैरह जहाँ होते हैं ऐसी जगह पर वो गाड़ी स्टिकर वाली खड़ी थी। तुरंत बहनों के पास फोन आने लगे, अरे आपके यहाँ भाई बहनों को क्या क्लब में जाने की छुट्टी है क्या? कौन गया है, कौन गया है, पता ही नहीं है। वो गाड़ी आपकी खड़ी है जिस पे स्टिकर लगा है। अब स्टिकर भी लगाना संभल करके, नहीं तो बदनामी होती है संस्था की। आते हैं, भावना होती है, दीदी स्टिकर लगा दो। उन्होंने शिव बाबा का स्टिकर लगा दिया, ओम शांति का स्टिकर लगा दिया। वो समझते हैं जहाँ जाओगे आपका भी ध्यान जाएगा। अगर स्टिकर वाली गाड़ी जाएगी क्या कहेंगे, बाबा की गाड़ी जा रही है। तो स्टिकर तक भी इतना हमें ध्यान देना पड़ता है। तो हम सबको कितना अपने कर्मों पर, अपने बोल पर, अपनी मर्यादाओं पर ध्यान देना है। सब यज्ञ रक्षक बनो, स्नेही हो, सहयोगी हो। अच्छी तरह से यज्ञ का विस्तार किया है, वृद्धि हुई है, तन मन धन लगाया है, लेकिन अभी आवश्यकता है इसकी रक्षा हो। वैसे तो यज्ञ रक्षक हमारा बाबा बैठा है, लेकिन फिर भी यज्ञ में जो विघ्न पड़ जाते हैं उससे बाबा के यज्ञ का नाम बदनाम होने लगता है। इसलिए हम सब ध्यान देंगे, इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी ऐसा कर्तव्य न हो, कोई भी ऐसा हमारा बोल चाल, खान पान, रहन सहन न हो जो लोग उंगली उठाएं। क्या यही सिखाया गया है आपको? ब्रह्मा कुमारियों में यही सीखते हो क्या? तो सब पर बहुत ध्यान दे करके, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके ये राखी बंधन बंधवाना दीदी से कि हम सब स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक बन करके रहेंगे। ठीक है? ओम शांति।